Hello everyone and my dear students. I welcome all of you on my YouTube channel History and Polity Classes by Yogi Sir. So I'm back again with a new topic Bhakti movement. So I have noticed from last 2 years that so many questions are coming from this topic. So I thought कि कुछ lectures बनाते हैं, कुछ presentation बनाते हैं so that easily आप उसको brief में समझ सकें, right? तो I came with a new topic. This is Bhakti movement. So before we start, I just want to introduce from this topic कि Bhakti movement क्या है actually, क्या था, what was it causes, what was its impact, इसका क्या impact पड़ा, इसके क्या causes रहे, वो सब हम इस slide में discuss करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट भक्ति मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो मिडिवल टाइम पीरियड में यानी कि भारत के मध्यकालीन टाइम पर कुछ थियोलॉजियंस या प्रीचर्स ने स्टार्ट किया था. थियोलॉजियंस कौन होते हैं? जो सिद्धांतवादी होते हैं, जिनके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, राइट. तो उस टाइम पे कुछ थियोलॉजियंस थे एंड कुछ प्रीचर्स थे जिन्होंने एक ऐसा रास्ता ढूंढा भगवान की पूजा करने का, वंदना करने का, लोगों को जोड़ने का. ये एक ऐसा तरीका था जो बहुत इजी था, जिससे लोग आपस में बिना किसी कास्टिज्म के एक साथ रह के भगवान की पूजा इजीली कर सकते थे, या आप एक सिंपल शॉर्ट में बोलें तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे, राइट. तो इफ़ यू टॉक अबाउट द भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में जब स्टार्ट हुआ, फ्लोरिस्ट हुआ, उससे पहले कहीं 7th और 8th सेंचुरी के बीच में वो तमिलनाडु में स्टार्ट हो चुका था. बट एट दैट टाइम दैट वाज नॉट फ्लोरिश्ड एट दैट लेवल. वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा था. ठीक है. अगर हम बात करें तमिलनाडु में जो ये 7th और 8th सेंचुरी के बीच में भक्ति कल्ट स्टेब्लिश हो चुका था, धीरे धीरे लोग प्रीचर्स अपने अपने डॉक्ट्राइन इनके सिद्धांत के बारे में लोगों को बताने लगे थे. ठीक है. तो अगर हम बात करें उस टाइम पे, तो उस टाइम पे दो पार्ट में बाइफोकेशन हो गया था, दो पार्ट में बटे हुए थे. ठीक है. थियोलॉजियंस कैसे? एक थे आपके शैवाइट यानी कि शिव भक्त, दोज हु वर्शिप द फॉर्म ऑफ गॉड शिवा. ठीक है. तो उनको बोलते थे नयन मार्स. और दूसरे होते थे आपके वैष्णवाइट, यानी कि वो लोग जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं या विष्णु भगवान के अवतार की पूजा करते हैं. ठीक है. उनको बोलते थे अलवर्स. तो शैवाइट फॉलोअर्स हो गए नयनमार्स, और वैष्णवाइट फॉलोअर्स हो गए अलवर्स. ठीक है. और ये आपको पता है लास्ट ईयर सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया, तो है ना सिंपल कितना. तो आगे बढ़ते हैं. तो जिस समय वैष्णवाइट्स और शैवाइट्स फॉलोअर फ्लोरिश कर रहे थे भक्ति मूवमेंट को अपने तरीके से, कहीं ना कहीं तमिलनाडु में, साउथ में उस समय बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े बड़े राजाओं का रूल था, लाइक चोल्यास, चेरास, पांड्या, राजपूतास. तो उन टाइम पीरियड में भी ये चीज़ें फ्लोरिश्ड हुई हैं. ठीक है. नाउ वी कम टू आवर पॉइंट. अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट कैसे फैला, उसके कुछ कॉजेस रहे हैं, कुछ कारण रहा है, और वो क्या कारण है वो हम देखते हैं. कारण, सबसे पहला कारण क्या है कि स्प्रेड ऑफ इस्लाम. देखो, बात उस समय की है जब 7th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे इस्लाम स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था. और आपको पता हुआ इन 711 AD द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड द सिंध को सबसे पहले उसने लूटा 711 AD में. तो वो धीरे धीरे आया, तो उसका मेन मकसद क्या था? यहाँ पर आना, इस्लाम को फैलाना. ठीक है. इस्लाम को फैलाना और क्या करना? यहाँ पे लोगों पर दबाव डालना. किस चीज़ का दबाव डालना? कि हाँ भाई, कि आप हमसे डरो और इस्लाम को फॉलो करो. ठीक है. तो कहीं ना कहीं वो क्या करते थे? वो आते थे, वो मंदिरों को तोड़ते थे. ठीक है ना. तो पहले देखो कौन, पहले मोहम्मद बिन कासिम आए, उनके बाद कौन आया? उसके बाद आया गजनी का महमूद, फिर आया मोहम्मद गौरी. तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके बहुत सारे जो ये थियोलॉजी जो इन्वेडर्स थे ये आते गए, और इनका इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया में. इम्पैक्ट कैसे पड़ा? ये आए, ये टेम्पल्स को तोड़ते थे, ये लोगों की, क्यों? अब देखो टेम्पल्स जो है, टेम्पल्स ही तो मेन है, वो लोगों की आस्था है, लोग उससे जुड़े हुए हैं. वो टेम्पल को तोड़ देते थे. ठीक है. ठीक. लोगों को टेम्पल्स को तोड़ देना, वहाँ से चोरियाँ करना, तो ये सब इस्लाम को स्प्रेड करना. तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर था. पहला कॉज. इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंड कॉज है आपका, उस टाइम पे कास्टिज्म था, जातिवाद था. सुपरस्टिशियस थे लोग, अंधविश्वासी थे. ठीक है. तो यही कहीं ना कहीं लोगों के डिक्लिनेशन का कारण रहा है कि किस तरीके से लोग छोटी छोटी बातों को अंधविश्वास से जोड़ लेते हैं, है ना. और अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं. कास्टिज्म बहुत है कि कुछ लोग ही, कुछ ग्रुप ऑफ लोग ही मंदिर में जा सकते हैं, दे कैन वर्शिप देयर ओनली, राइट. एलीट क्लास कैन गो देयर.
ठीक है, बट जो लोअर क्लास है दे आर नॉट अलाउड टू गो देयर, ठीक है। तो ये भी एक सेकेंड रीजन रहा है। थर्ड रीजन जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे और जो इंपॉर्टेंट है कि उस समय जो भगवान को पाना था, यानी कि जो वर्शिप था, वो ये एक रिचुअल्स कुछ ऐसे सेट कर दिए गए थे कि यज्ञ करेंगे आप तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिसको यज्ञनास बोलते हैं इंग्लिश में। यज्ञ करेंगे, सैक्रिफाइसेस देंगे, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी कि भगवान पे पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो दो तरीके से भगवान तक पहुंचा जाता है, ठीक है। क्या है वो? पहला है आपका ज्ञान, दूसरा आपका कर्म, ठीक है ना। ज्ञान और कर्म को समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ज्ञान की, ज्ञान यानी कि ज्ञान में किस तरीके से है कि हम भगवान के बारे में जान रहे हैं, हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है। हम वेदास पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, ये, ठीक है। और कर्म क्या है कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी तरीके से उनको फॉलो कर रहे हैं। तो कर्म और ज्ञान, इनसे अलग हटके भक्ति मूवमेंट ने एक सिस्टम दिया, और एक सिस्टम था इजी, ठीक है ना। तो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग से हटके जो सिस्टम आया भक्ति मूवमेंट ने जो दिया, दैट वाज वेरी इजी और सिंपलेस्ट टू रीच एवरीवन, है ना, सिंपल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कारण रहे हैं भक्ति मूवमेंट के आने की, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भक्ति मूवमेंट के ये तो कॉजेज हो गए कि क्यों भक्ति मूवमेंट आया, कैसे आया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके हम देखेंगे, जानेंगे, इसमें अलग अलग थियोलॉजियंस आए हैं, उन्होंने अपने अलग अलग डॉक्ट्राइंस दिए हैं, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड में। तो इफ़ यू टॉक अबाउट भक्ति मूवमेंट, यहाँ पे आपको एक सिंपल सा फ्लो चार्ट दिख रहा है। फ्लो चार्ट में क्या है, भक्ति मूवमेंट जो कि अलग अलग सेंचुरी में अलग अलग थियोलॉजियंस के थ्रू बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया गया। इफ़ यू टॉक अबाउट द शंकराचार्य, जो कि 9th सेंचुरी में जिनका एक इम्पैक्ट पड़ा है। शंकराचार्य जिनका जन्म हुआ है कलाडी केरला में 788 AD में। इनका जो डॉक्ट्राइन था, जो सिद्धांत था, वो था अद्वैत, जिसको बोलते हैं मोनोइज्म। मोनोइज्म मतलब मोनो सिंगल, और थीज भगवान को मानने वाला, मोनोथिज्म यानी कि एक गॉड को मानने वाले हो गए मोनोइज्म, ठीक है। तो इनका जो डॉक्ट्राइन सिद्धांत था वो था अद्वैत, ठीक। और इनकी उपनिषदिक फिलॉसफी थी निर्गुण ब्राह्मण की। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछता है कि लाइक निर्गुण ब्राह्मण वाज फॉलोड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थियोलॉजियंस या प्रीचर्स। तो उसमें शंकराचार्य आ जाएंगे, गुरु नानक देव आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे अभी हम आगे देखेंगे जिनकी जो डॉक्ट्राइन था या ये कह लो फिलॉसफी थी, वो थे निर्गुण ब्राह्मण। अभी निर्गुण ब्राह्मण क्या है? निर्गुण ब्राह्मण मतलब है टू फॉलो द फॉर्मलेस गॉड, मीन्स उनका मानना था कि गॉड का कोई एक फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो गॉड इज फॉर्मलेस, ठीक है। सेकेंड आते हैं आपके 12th सेंचुरी में रामानुज। इनका जन्म हुआ श्री पेरुमदार चेन्नई में 1017 AD में। इनका जो डॉक्ट्राइन है दैट इज विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। विशिष्ट अद्वैत यानी कि ये इनसे अलग थे। इनका मानना था कि यस गॉड इज हैविंग एन फॉर्म, उनका एक फॉर्म है। फिलॉसफी ऑफ शगुन ब्राह्मण या फिर शगुन भक्ति। अभी हमने देखा निर्गुण भक्ति इज द फॉर्मलेस गॉड एंड शगुन भक्ति इज अ गॉड विथ फॉर्म, ठीक। बट इनका एक फिलॉसफी थी, इनकी फिलॉसफी ये थी कि प्रवृत्तिमान। प्रवृत्तिमान मीन्स कि अपने आप को गॉड के टुवर्ड सरेंडर कर दो टोटली, ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ये उनका सिद्धांत था। थर्ड आते हैं 13th सेंचुरी में माधवाचार्य। माधव जिनका जन्म हुआ कन्नड़ में 1238 AD में। इनका डॉक्ट्राइन है द्वैत। द्वैत मीन्स दो, ड्वेलिज्म, यानी कि इनके सिद्धांत कहता है दो चीजों से मिलके हम भगवान पर तक इजीली पहुंचा जा सकता है। वो क्या है? जीवात्मा, परमात्मा। जीवात्मा मीन्स ह्यूमन बीइंग एंड परमात्मा मीन्स गॉड। तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इन्होंने समझाया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 14th सेंचुरी, रामानंद। रामानंद जो थे 14th सेंचुरी में, और इनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहा है क्योंकि ये इलाहाबाद, काशी, वाराणसी, ठीक है, बिहार, इस साइड इनका फ्लोरिशमेंट ज़्यादा रहा है। और जो उनके इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स रहे हैं वो बहुत रिनोन्ड हैं, जैसे कबीर, तुलसीदास, सूरदास, ठीक है ना। तो रामानंद जो थे जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ 1300 AD में, इन्होंने एक अपना सेक्ट बनाया। सेक्ट मतलब समुदाय बनाया। वो समुदाय क्या करता था, अपने मतलब कि वो समुदाय रामानंद जी के टीचिंग्स को फॉलो करता था, उनको फैलाता था, ठीक है ना। तो ये है इन शॉर्ट में फ्लो चार्ट। इसको एक इजी वे में, क्विक वे में आप इसको रिवाइज करना, ठीक है, और इसको गो थ्रू करना। और एग्जाम में इस पॉइंट से कैसे पूछेगा, जैसे कभी करो डॉक्ट्राइन पूछता है, ये कई बार आ चुका है कि रामानुज का डॉक्ट्राइन क्या था, उनका सिद्धांत क्या था, उनका सिद्धांत किस बेस पे था। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन
टू द पॉइंट आएगा, वो कभी कभार मिक्स करके भी दे सकता है, ठीक है ना। जैसे 2-3 पॉइंट दे दिया, फिर बोलेंगे कि इनमें से ये जो पॉइंट्स हैं ये किससे रिलेटेड है, माधवाचार्य से, रामानुज से, शंकराचार्य से, इस तरीके से। तो आजकल इस तरीके से क्वेश्चन पूछने लगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मैप। तो ये एक मैप है कि ऑल ओवर इंडिया में भक्ति मूवमेंट का कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट रहा है। सो आई थॉट दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिकग्नाइज कि कौन कौन से वो एरिया है। और मैं आपको एक छोटे सा एक ट्रिक दूंगा कि आपको याद नहीं करना, देखो रटने का कोई फायदा नहीं है, हम उस चीज़ों को समझेंगे तो हमारे माइंड में बहुत टाइम तक रहेगा, ठीक है। कोई ट्रिक कोई कभी काम नहीं आती। अब जब एग्जाम में बैठते हो तो उस टाइम पे एक तो वैसे ही प्रेशर इतना होता है स्टूडेंट पे, ऊपर से भाई कितना याद करोगे आप, तो आप हर चीज़ याद नहीं कर सकते ना। तो ऑल यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, ठीक है। तो आप क्या करना, आप एक छोटा एक रुपये वाला पॉलिटिकल मैप आता है, आप वो बहुत सारे मैप ले आओ, ठीक है। ये आपके काम आएगा। कैसे? आप एक मैप ले आओ, आप अच्छे से उसको ड्रॉ करके उसको जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, आप जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, या वो एरिया जहाँ पे आप ज़्यादा यूज़ करते हो, वहाँ पे आप इसे हल्का सा पेस्ट कर दो, ठीक है। हल्का सा लगा दो, ठीक। फिर क्या करो, उसको तुमने कुछ नहीं करना, तुम चलते फिरते, जैसे आप आ रहे हो, रूम में जा रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप चलते फिरते उसको देख सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा देखोगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा आपके माइंड में बैठेगी। तो आपको पता है कि भाई गुरु नानक जी जो थे उनका इम्पैक्ट वैसे तो ऑल ओवर रहा है, बट यहाँ पे उनका ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। फिर हम नामदेव देख रहे हैं, तुकाराम जी देख रहे हैं, एक नाथ यहाँ पे, दादू दयाल उधर है, मीराबाई जो हम पता है कि वो राजस्थान में उनका इम्पैक्ट रहा है, फेमस नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम रोज़ एक चीज़ को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, राइट। सो इसी तरीके से जो मैप वाला स्ट्रेटेजी है ये आपकी हर जगह यूज़ होगी, चाहे वो टेम्पल्स हो, चाहे वो डैम्स हो, ठीक है ना, चाहे वो आपका ये फॉरेस्ट हो, ठीक, चाहे वो आपका रिवर्स हो, इंटरनेशनल रिवर्स हो, ठीक। तो इसी तरीके से हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये मैप को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, राइट। नाउ शंकराचार्य, जिनको शॉर्ट में शंकर भी कहते थे, ही स्टार्टेड अ हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट गिविंग अ न्यू ओरिएंटेशन टू हिंदुइज्म। यानी कि वो सबसे पहले थियोलॉजियन थे जिन्होंने हिंदुइज्म को एक नया ओरिएंटेशन दिया, हिंदुइज्म को एक नया रास्ता दिखाया कि अपार्ट फ्रॉम कास्टिज्म, अपार्ट फ्रॉम सुपरस्टिशियंस रिचुअल, उसके अलावा भी भक्ति की जा सकती है, ठीक है। इनका जन्म कलाडी केरला में हुआ है। इनका जो डॉक्ट्राइन था, सिद्धांत जो था, वो था अद्वैत। अब अद्वैत क्या है? अद्वैत मीन्स मोनोइज्म, ठीक है। मोनो मीन्स सिंगल और थीज मीन्स वन हु बिलीव इन गॉड, यानी कि मोनोइज्म मतलब जो एक गॉड को मानता है। तो इन्होंने एक गॉड को मानने का एक सिस्टमैटिक वे लेके आए, यानी कि एक गॉड को फॉलो किया जाए, पॉलीथीज्म ना हो, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट था निर्गुण ब्राह्मण, जिसको निर्गुण भक्ति भी कहते हैं। निर्गुण भक्ति मीन्स कि गॉड विदाउट फॉर्म, कि गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, ही इज फॉर्मलेस, ठीक है। ही इज फॉर्मलेस, शेपलेस, ठीक है। और उनका जो है आइडल वर्शिप ना मानना उनकी टीचिंग्स में से एक था, यानी कि वो आइडल वर्शिप पर जोर नहीं देते थे। उनका कॉन्सेप्ट था कि आइडल वर्शिप सही नहीं है, क्योंकि जब गॉड का कोई फॉर्म ही नहीं है तो देयर शुड बी नो आइडल वर्शिप, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपको मेन थिंग जो याद करनी है वो याद करनी है कि डॉक्ट्राइन्स, कि डॉक्ट्राइन्स किस थियोलॉजियन का क्या क्या डॉक्ट्राइन है, ठीक है। रामानुज, ठीक है, जिन्हें रामानुजाचार्य भी कहते हैं, इनका जन्म चेन्नई के श्रीपेरुम्बदार में हुआ है, और इनका जो डॉक्ट्राइन था वो था विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। विशिष्ट अद्वैत, ये इनका जो डॉक्ट्राइन है वो शंकराचार्य जी से डिफरेंट है। इनका मानना था कॉन्सेप्ट ऑफ शगुन ब्राह्मण इज गुड, इनकी जो शगुन ब्राह्मण, शगुन भक्ति जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि गॉड विद फॉर्म। इनका मानना था कि गॉड इज हैविंग अ फॉर्म, ही इज हैविंग ए फॉर्म शेप, यानी कि ये बिलीव करते थे आइडल वर्शिप में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ही प्रीच दैट गॉड सोल मैटर आर रियल बट गॉड इज इनर सब्सटेंस एंड द रेस्ट आर हिज एट्रीब्यूट्स फॉर्म्स। यानी कि इन्होंने ये सिखाया कि जो गॉड है, भगवान है, जो सोल है, ठीक है, सोल यानी कि आत्मा है, जो मैटर है, ये सब क्या है? ये सब रियल है, ठीक है ना, ये सब रियल है। और जो गॉड का जो इनर मतलब, बट गॉड इज इनर सब्सटेंस, बट अगर गॉड की बात की जाए तो वो क्या है? वो एक इनर सब्सटेंस है, यानी कि इंसान की अंतरात्मा की चीज़ है वो, कि जो इनरली इंटरनली गॉड को अच्छे से फॉलो करेगा विदाउट एनी सुपरस्टिशियस रिचुअल्स, ठीक है, उन सबको वो उन्होंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट आता आपका
ही एडवोकेटेड प्रवृत्ति मार्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रवृत्ति मार्ग उन्होंने स्टार्ट किया। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग यानी कि सेल्फ सरेंडर टू गॉड, यानी कि गॉड को सेल्फ सरेंडर कर देना, ठीक है, यानी कि गॉड को समर्पित हो जाना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ही फॉलोड वैष्णविज्म, ये वैष्णविज्म थे, यानी कि ये वैष्णवाइट थे, विष्णु भगवान को फॉलो करते। बात करें वैष्णविज्म की, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, राम कल्ट और कृष्ण कल्ट। राम कल्ट जो है उनके फॉलोअर्स रहे हैं, यानी कि राम कल्ट मीन्स राम भक्ति, जो विष्णु भगवान के राम फॉर्म को फॉलो करते थे, तुलसीदास, रामानंद, रामानुज, ठीक है। और कृष्ण कल्ट यानी कि विष्णु भगवान के कृष्ण फॉर्म को फॉलो करते थे, उनको वर्शिप करते थे। वो थे आपके निम्बारकर, वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, ये सभी कृष्ण कल्ट के, ठीक है। अब आते हैं हमारे माधवाचार्य, जिनका जन्म कन्नड़ रीजन में हुआ है। इनका डॉक्ट्राइन है द्वैत, ये गलत डॉक्ट्राइन क्या है? द्वैत। द्वैत मीन्स ड्वेलिज्म। ड्वेलिज्म किसका? किन दो चीज़ों का ड्वेलिज्म? जीवात्मा दैट इज ह्यूमन बीइंग एंड परमात्मा दैट इज गॉड, यानी कि परमात्मा और जीवात्मा का जो रिलेशनशिप है वो इन्होंने बताया कि किस तरीके से वो एक रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है, अपने गॉड से। ह्यूमन अपने गॉड से किस तरीके से रिलेशनशिप बना सकता है। He preached his philosophy, the world is not an illusion but a reality, God, soul, matter are unique in nature. इन्होंने अपनी फिलॉसफी में बोला कि जो दुनिया है वो एक अंधविश्वास नहीं है, वो एक यू कैन से दैट इज नॉट एन इल्यूजन, वो इल्यूजन नहीं है, ठीक है, बट वो एक रियलिटी है, गॉड रियलिटी है, सोल जो है, आत्मा है, वो रियलिटी है, मैटर जो उनके रूप हैं अलग अलग, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो पेड़ हो, नेचर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो क्या है? वो यूनिक है, वो अपने आप में अलग है। नाउ वी टॉक अबाउट द रामानंद, जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ है। ओरिजिनली ये रामानुज के फॉलोअर थे, बट बाद में आगे चल के इन्होंने अपना ही एक सेक्ट बनाया। सेक्ट मीन समुदाय, ठीक है, जो एक ही ग्रुप को, आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, उसे सेक्ट कहते हैं। तो रामानंद का जो इम्पैक्ट रहा है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा रहा है, लाइक बनारस, आगरा, ठीक है, काशी, ठीक, यूपी वाला पार्ट, बिहार वाला पार्ट, इधर इनका ज़्यादा रहा है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इनका इम्पैक्ट पड़ने का वो ये था कि ही वॉज द फर्स्ट टू एम्प्लॉय द वर्नाकुलर मीडियम टू प्रोपेगेट हिज आइडियाज, ठीक है, यानी कि इन्होंने अपने आइडियाज़ को, अपनी टीचिंग्स को वर्नाकुलर मीडियम में लोगों तक पहुंचाया। वर्नाकुलर मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, जो 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 एरिया है वहाँ पे उनकी जो लैंग्वेज बोली जाती है, इन्होंने उस फॉर्म में, जैसे महाराष्ट्र में मराठी वर्नाकुलर हो गई, पंजाब में पंजाबी वर्नाकुलर हो गई, इस तरीके से। तो जो उनके डिसिपल्स होते थे, जो उनके फॉलोअर्स होते थे, वो अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने वर्नाकुलर मीडियम में लोगों को टीच करते थे, प्रोपोगेट करते थे रामानंद जी के आइडियाज़ को, ठीक है। और इनके कई सारे डिसिपल्स रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, ठीक है, जैसे कबीर जो एक मुस्लिम वीवर थे, रायदास एक कॉबलर थे, सेना बार्बर थे, ठीक है, साधना जो एक बुचर थे, ठीक है, धन्ना एक जाट फार्मर, नरहरी जो सुनार थे, गोल्ड स्मिथ, और पिप्पा जो कि एक राजपूत प्रिंस हुआ करते थे। तो इनका एक इम्पैक्ट रहा है, ठीक है। थियोलॉजियंस हु फ्लोरिश्ड नॉर्थ, यानी कि वो थियोलॉजियंस, वो प्रीचर्स जिन्होंने नॉर्थ को फ्लोरिश किया, जिनका इम्पैक्ट नॉर्थ में सबसे ज़्यादा रहा है और आज भी लोग उन्हें फॉलो करते हैं। सबसे पहले उनमें से आते हैं कबीर। ही वॉज मोस्ट फेमस डिसिपल अमंग द रामानंद। रामानंद के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे कबीर जी, ठीक है। कबीर जी की बात की जाए तो इनका जन्म तो वैसे ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, बट ही वॉज रेस्ड बाय मुस्लिम कपल। नीरू और नीमा नाम का एक मुस्लिम कपल था, ठीक है, वो वीवर थे, जुलाहे, ठीक है, उन्होंने इन्हें पाला पोसा था। ही स्टैब्लिश हारमोनी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? इनको सबसे इंपॉर्टेंट काम ये रहा था कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में हारमोनी क्रिएट करना, सौहार्द बनाए रखना, भाईचारा दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिनाउंस्ड idolatry and rituals and laid great emphasis on the equality of man before God. भगवान के आगे सभी इंसान, सभी ह्यूमन बीइंग इक्वल है, ठीक है। और इन्होंने दूसरी बात क्या बोली कि इन्होंने मूर्ति पूजा यानी कि आइडोलेट्री को डिनाउंस किया, ठीक है, और रिचुअल सिस्टम को भी डिनाउंस किया, ठीक है। रिचुअल सिस्टम आइडोलेट्री के अगेंस्ट थे। नेक्स्ट आता है हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड देमसेल्व्स कबीरपंथी। वो फॉलोअर इनके जो इनको फॉलो करते, जो उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे, उन्हें कहते थे कबीरपंथी, राइट। तो कबीर जी की बात की जाए तो जैसे कबीर जी से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी में भी कई बार आए हुए हैं, सीडीएस में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनकी अगर पूछेगा हु वाज द टीचर ऑफ द कबीर, तो वहाँ पे आपने लिखना है रामानंद,
क्योंकि वो उनके फर्स्ट टीचर थे। टीचर कह सकते हैं कि जिनसे इन्होंने शिक्षा ली, ठीक है, जिनकी टीचिंग्स को इन्होंने आगे फैलाया, चाहे वो अपने ही फॉर्म में फैलाया हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभार क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कंटेम्प्रेरी कई बार पूछे जाते हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब कि वो लोग जो उनके टाइम पीरियड के साथ साथ हो, जैसे हु वाज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेम्प्रेरी ऑफ कबीर? अलाउद्दीन खिलजी, एंड अलाउद्दीन खिलजी आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका ये मोहम्मद अकबर, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। थर्ड हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। फोर्थ हो जाएगा आपका सिकंदर लोधी, ठीक है। तो उसने 4 ऑप्शन दे दिया आपको, तो उन 4 ऑप्शन में आपको बताना है तो कौन इनके कंटेम्प्रेरी था, या ये पूछ लेगा ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो आपका ऑप्शन होगा सिकंदर लोधी। क्यों? क्योंकि ये लोधी के टाइम पीरियड में कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनके कंटेम्प्रेरी है वो भी आपने ध्यान रखना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बेसिकली इस टॉपिक से पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे गुरु नानक देव जी। इनको कौन नहीं जानता है, इनका जन्म हुआ है तलवंडी में, लाहौर में 1469 AD में, ठीक है। ये डिसिपल रहे हैं कबीर जी के, यानी कबीर की टीचिंग से बहुत प्रभावित हुए थे, ठीक है। इनकी बात की जाए तो इन्होंने बहुत सारी कंट्री में ट्रैवल किया है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, मक्का मदीना हो, ये वहाँ भी गए हैं, ये श्रीलंका भी गए। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी जगह गए थे, इन्होंने अपनी टीचिंग्स दी थी, लोगों को बताया था, ठीक है, कि किस तरीके से आपको रहना चाहिए, ठीक है, क्या एक सिस्टमेटिक वे हो सकता है कि आप अच्छी तरीके से रह सकते हो, इसलिए सब लोग इनको फॉलो करते थे, ठीक है। ये फाउंडर रहे सिखिज्म के। ही डिनाउंस कास्ट डिस्टिंक्शन एंड बाथिंग इन होली रिवर्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि इन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शन को हटाया, ये उसके फेवर में नहीं थे। बाथिंग इन होली रिवर्स, जो पवित्र नदियाँ होती हैं उसमें नहाने का सिस्टम भी इन्होंने ख़त्म करा, क्योंकि वहाँ पे फिर डिस्टिंक्शन होता है, लोअर कास्ट अपर कास्ट, वो सब चीज़ को लेके हुए, ठीक है। प्लस लोग क्लीन नहीं रखते रिवर्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ही बिलीव इन हाईली प्रैक्टिकल एंड स्टर्नली एथिकल लाइफ, ये एकदम प्रैक्टिकल और एथिकल लाइफ को बिलीव करते थे, इसलिए उसी में जीते थे, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ यानी कि किस तरीके से भाईचारा बना के रखना है, रिचुअल्स ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, उससे डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है, ये सब चीज़ें। हिज फॉलोअर्स आर नोन एज सिख्स, और जो इनके फॉलोअर हैं वो क्या कहलाए जाते हैं? सिख। नेक्स्ट आते हैं आपके थियोलॉजियंस हु फ्लोरिश्ड साउथ, यानी कि वो थियोलॉजियंस जिन्होंने साउथ को फ्लोरिश्ड किया। उनमें सबसे पहले आते हैं आपके ज्ञानदेव, हुआ द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में फैलाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। ही रोट ए कमेंट्री ऑफ भगवत गीता कॉल्ड ज्ञानेश्वरी। तो ये बात ध्यान रखना, इन्होंने भगवत गीता का कमेंट्री यानी कि उसको बोलते हुए अपने फॉर्म में लिखा है, तो जिसको उन्होंने नाम दिया ज्ञानेश्वरी, ठीक है। नामदेव रहे हैं, नामदेव एक बार आया था एग्जाम में, एसएससी में आया हुआ है। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द थियोलॉजियन ऑफ महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र के बहुत अच्छे थियोलॉजियन रहे हैं, ठीक है। ही प्रीच द गॉस्पेल ऑफ लव, अपोज्ड आइडल वर्शिप एंड प्रीस्टली डोमिनेशन। इन्होंने क्या किया है? प्यार को बढ़ावा देना, ठीक है, वर्शिप आइडल वर्शिप को अपोज करना, प्रीस्टली डोमिनेशन की किस तरीके से जो ब्राह्मण का जो ये ब्राह्मण है, जो प्रीस्ट है, पुजारी वर्ग है, उनका जो डोमिनेशन है वो इन्होंने खत्म करने की बात कही। फिर उसके बाद आते हैं आपके एकनाथ। ही अपोज्ड कास्ट डिस्टिंक्शन एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स लोअर कास्ट। इन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शन को हटाया और इन्होंने लोअर कास्ट के टुवर्ड्स सिंपैथी दिखाने को बोला। ही स्प्रेड हिज टीचिंग थ्रू हिज भजन्स। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया भजन के थ्रू, कि देखो अब भजन गाते हैं, भजन कोई भी आए बैठे रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन और वो भजन करे। लास्ट आते हैं आपके तुकाराम। तुकाराम क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोलॉजियन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सबसे इंपॉर्टेंट थियोलॉजियन रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ शिवाजी। शिवाजी के टाइम पीरियड में थे। अब शिवाजी किसके टाइम पीरियड में थे? वो थे आपके मुगल्स के टाइम पीरियड में। कौन मुगल के किस टाइम पीरियड में? जब औरंगजेब रूल करते थे, ठीक है। उस टाइम पे वो धीरे धीरे फ्लोरिस्ट होना स्टार्ट हुए थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तुकाराम वाज फ्लोरिस्ट, तुकाराम वाज कंटेम्पररी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग, ठीक है, या रूलर। तो उसमें जरूरी नहीं कि शिवाजी थे, मान लो अगर उसमें मुगल का किसी एम्परर का नेम दिया हो तो आप उसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना होता है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, राइट। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड फॉर मराठा नेशनलिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुकाराम की टीचिंग्स और तुकाराम ने मराठा नेशनलिज्म, मराठा राष्ट्रवाद को बहुत बढ़ावा दिया, जिससे उन पर एक गहरा असर पड़ा, ठीक है। तुकाराम की टीचिंग्स को बहुत फॉलो किया गया।
नेक्स्ट आता है हमारा कॉजेस फॉर द राइज। अब भक्ति मूवमेंट के राइज होने के कॉजेस क्या क्या रहे हैं। फर्स्ट है भक्ति मूवमेंट एश्योर्ड एवरीवन ऑफ साल्वेशन। भक्ति मूवमेंट ने सबको एक साल्वेशन प्रोवाइड कराया। साल्वेशन की मोक्ष, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने का सबसे ईजीएस्ट वे जो था दैट वाज योर भक्ति मूवमेंट, राइट। उसके बाद होता है आपका रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम इन सुपरस्टिशन। इसने कास्ट सिस्टम को और सुपरस्टिशन को रिजेक्ट किया, यानी कि कास्टिज्म इसके आने से हटने लगा धीरे धीरे। सुपरस्टिशियस जो थे वो भी हटने लगा, ठीक है। Many of the temples were destroyed at that time and huge plunder happened, so people preferred to attain salvation without going temple and following one God। यानी कि उस समय जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि उस समय इस्लाम फ्लोरिश हो रहा था, ठीक है ना। धीरे धीरे बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ा गया, उन्हें लूटा गया, ठीक है। मथुरा के, आगरा के, हिमाचल के बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ा गया, सोमनाथ मंदिर, ठीक है। तो उस समय क्या था कि लोगों की आस्था जुड़ी होती थी मंदिरों से, ठीक है। वही तो उनका एक तरीका है भगवान तक पहुंचने का, ठीक। तो फिर भक्ति मूवमेंट ने एक ऐसा एक रास्ता दिखाया कि लोगों ने प्रेफर करा कि भक्ति मूवमेंट इज द बेस्ट वे टू अटेन द साल्वेशन, यानी कि वर्शिप करना, पूजा करना और ये मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, मन को शांत रखना। भक्ति मूवमेंट इज द बेस्ट वे, तो उन्हें ऐसा लगा, ठीक है। प्लस मोनोथीज्म भी एक नई चीज हुई। मोनोथीज्म समझे ना, मोनोथीज्म भी हम कह सकते हैं कि मोनोथीज्म जो है वो भक्ति मूवमेंट का एक रिजल्ट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यज्ञास एंड सेक्रीफाइसेस इज आउट ऑफ रीच ऑफ एवरीवन। यानी कि जो यज्ञ हैं और जो सेक्रीफाइसेस हैं वो हर किसी की पहुंच से दूर था उस टाइम पे। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इन सभी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, प्लस इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं एंड एवरीवन इज नॉट कैपेबल टू डू दीज टाइप ऑफ रिचुअल्स। जो एलीट हैं, जो किंग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, सिर्फ वही कर पाते थे, तो बाकी लोग नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। और हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि दो तरीके से पहले भगवान तक पहुंचा जा सकता था, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। लेकिन जो भक्ति मूवमेंट था उसने एक सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आया, एक सिंपलेस्ट तरीका जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपका शूद्रास व टोटली आउटथ्रोन। शूद्रास जो लोअर कास्ट थी, ठीक है, जो लोअर क्लास पीपल थे उनको आउटथ्रोन कर दिया जाता था, ठीक है ना, क्योंकि वो टेम्पल में उन्हें एंट्री नहीं मिलती, ठीक है ना। उनको एकदम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो भक्ति मूवमेंट ने कहीं ना कहीं उनको भी एक साथ लाके खड़ा कर दिया। सो दिस वर द कॉजेज फॉर द राइज, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फीचर्स। इफ यू टॉक अबाउट द फीचर्स, इट हेल्प द कॉमन पीपल टू शेड एज ओल्ड सुपरस्टिशियस एंड अटेन साल्वेशन थ्रू भक्ति और प्योर डिवोशन। यानी कि अगर हम बात करें भक्ति मूवमेंट की, तो भक्ति मूवमेंट के आने से सबसे पहले क्या रहा, जो बहुत पुराना, जो पुराने जमाने से जो अंधविश्वास चले आ रहे थे वो खत्म होने स्टार्ट हो गए। भक्ति करने का, साल्वेशन प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का एक नया तरीका है, दैट इज भक्ति मूवमेंट। सेकेंड पॉइंट, डिडंट बिलीव इन रिचुअल एंड सेरेमनीज। भक्ति मूवमेंट ने लोगों को सिखाया कि रिचुअल्स और सेरेमनी, जरूरी नहीं कि रिचुअल्स और सेरेमनीज पे बिलीव किया जाए, यानी कि हम अगर उन्हें नहीं कर सकते तो हमें ज़रूरी नहीं कि हमें वो करना ही है, वी कैन डिनाउंस देम ऑल्सो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कंडेम पॉलीथीज्म एंड बिलीव इन वन गॉड। यानी कि बहुदेववाद, यानी कि पॉलीथीज्म, एक से ज़्यादा गॉड को फॉलो करना और वो सब चीज़ को कंडेम करना सिखाया, प्लस एक भगवान को मानना सिखाया गया है इसमें। डिनाउंस ऑल फॉर्म ऑफ आइडोलिट्री, हर तरीके की मूर्ति पूजा को इन्होंने डिनाउंस किया भक्ति मूवमेंट में। एम्फेसाइज द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, और हर तरीके से हर धर्म को एक साथ जोड़ना भक्ति मूवमेंट ने सिखाया, राइट। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। सो आई होप ये सब आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देखिए तो आपको जो मेन चीज़ पे फोकस करना है वो है सारे थियोलॉजियंस, उनके डॉक्ट्राइंस, उनके फॉलोअर्स, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा जो आप सब में देख ही रहे हो, जैसे कि आइडोलेट्री सिस्टम को डिनाउंस किया, पॉलीथीज्म को हटाया गया, मोनोथीज्म को फॉलो किया। तो ये कॉमन चीज़ें जो सबको मिल रही है, तो ये चीज़ आपने नोटिस करनी है। बाकी एग्जाम में बस यही आता है, यही बेसिक चीज़ है, इससे ज़्यादा हटके नहीं आएगा, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, और आपको यूज़फुल भी होगी, ठीक। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, ये आप वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, सो दैट वो भी इसको देखें, उन्हें भी थोड़ा समझ में आए ये टॉपिक,
राइट, एंड प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपको प्रॉब्लम लगी, ठीक है, या जो भी कोई नेक्स्ट टॉपिक आप समझना चाहते हो, सो प्लीज टेक्स्ट ऑन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक यू।